हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कलाम अकेडमी। नाउ इट्स टाइम फॉर इक्वेशन एक्सरसाइज जी बेटा। यू ऑलरेडी इफ यू अंडरस्टैंड द प्रीवियस पार्ट, तो आपको ये पार्ट में डिटरमिनेंट वाला मतलब डिटरमिनेंट बोलो बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट ही है हमारे पास, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने ऊपर प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी बताया, अगर वो आपको आता है तो आपको ये सेम मैटर में कर सकते हो, नहीं आता तो भी आप कर सकते हो, बस वॉच द वीडियो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम क्या गिवन है बेटा, हमारे पास देके रखा है a प्लस बी माइनस टू सी का एक्स स्क्वायर प्लस 2a minus b minus c x beta. After that what we have c plus a minus 2b equal to 0। सही बात है बेटा। हमें क्या मालूम है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों? यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 दे के रखा है बेटा। बस d इक्वल टू 0 है तो समझ में आया। बस वैल्यूज कैलकुलेट करनी है फटाफट। b स्क्वायर तो कैलकुलेट कर लेता है। व्हाट इज अ b बच्चा? ये वाला टर्म है, ये c है आपके पास और ये पूरा a है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, ए एन सी। तो ए क्या है, ए प्लस बी माइनस टू सी, और क्या हो जाएगा बेटा, सी प्लस ए माइनस टू बी। ये समझा? बस मल्टीप्लाई। देखो बच्चा यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस टू ए सी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना। बस इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखो ये सेम फॉर्मूला है बेटा, तो क्या हो जाएगा वैल्यूज, 4a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बच्चा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस माइनस करोगे तो माइनस टू, और टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 4ab। ये समझा? क्लियर बेटा, माइनस 4ab प्लस 2bc, समझा बेटा, माइनस 4ac, और माइनस ये 4 में ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रहेगा वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में बच्चा, ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc माइनस 2b स्क्वायर। ये समझा बेटा? फिर क्या हो जाएगा, बी ए प्लस sorry minus 2c square। after that we beta we have minus 2ac plus 4bc equal to 0। ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो बस यहाँ पे माइनस से टर्म को कॉमन लोगे बेटा, टाइम वेस्ट करोगे तो इससे अच्छा आपको पता है कि टर्म्स को अगर कॉमन लोगे तो सिंपली आंसर मिलेगा बेटा। देखो ये मल्टीप्लाई करना, देखना आपको सिंप्लीफाई करने पे मिलता है बेटा 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 18bc। अब देखो बेटा 9 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा बेटा, अंडर रूट। देखो ये d हमें मिल गया, क्या हो गया ये वाला पार्ट। तो अगर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए बी माइनस सी यहाँ पे फिलहाल होल स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या मिला, d इक्वल टू 9 बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ d क्या हो जाएगा बेटा, 3b माइनस सी। ये समझा? ये d मिला है बेटा। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। तो ये वाले पार्ट में देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको पता होगा फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, विच इज नथिंग बट द माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली है। अब देखो ये अगर मैं यहाँ पे x यहाँ पे लेता हूँ इन जनरल, तो माइनस बी प्लस माइनस आता है। अगर मैं सिर्फ अल्फा लूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन 2a। समझ में आया? तो बस मुझे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो माइनस बी, बी क्या है हमारे पास, 2a माइनस बी। समझ में आया बेटा? तो क्लियर है, वैल्यूज रखो, वैल्यूज रखते जाओ बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2, समझा बेटा, प्लस बी प्लस सी, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3b माइनस 3c हो गया नीचे वाले टर्म में, और 2 इंटू ए क्या है हमारे पास बेटा, a प्लस बी माइनस 2c। अब देखो इनमें a और सारे टर्म्स को कॉमन लेंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस 2 को कॉमन लिया तो ऊपर वाला टर्म क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस 2c अपॉन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस 2c। सेम टर्म है और 2 वन ज़ा 2, तो माइनस 1। कौन सा ऑप्शन बेटा, x इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज गिवन दैट x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इक्वल टू 0। तो देखो सिंपल सा सम है बेटा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, कंपेयर करोगे तो b इक्वल टू माइनस 8 और c इक्वल टू m। तो बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये तो 8 मिल गया। अल्फा प्लस बीटा क्या, सॉरी अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना बेटा, m, और ये क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा m। बस ध्यान रखो थोड़ा सा बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये गिवन है आपके पास और ये भी गिवन है। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं गिवन है कंडीशन है, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स द अदर बाय 4। रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स द अदर बाय 4 मतलब एक जो रूट है वो दूसरे से, अल्फा मान लो बीटा से 4 ज्यादा है,
तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4। दिख रहा है बेटा। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बना है, अल्फा प्लस बीटा कितना 8 मिला, ये पहला इक्वेशन और ये क्या है दूसरा इक्वेशन। साइमल्टेनियसली अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, देखो अल्फा प्लस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6 और बीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा 2। समझ में आया? अब हमारे पास एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, मतलब एम होता है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 6 इंटू 2 इक्वल टू एम, एम इक्वल टू 12। समझा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, ध्यान से सुनो। वी हैव द 7x प्लस 2p का होल स्क्वायर बेटा। नाउ वी हैव द 5p स्क्वायर इक्वल टू 35xp प्लस 117p स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 7x स्क्वायर प्लस 28xp प्लस यहाँ पे 4 हुआ रहेगा तो अगेन क्या मिल जाएगा बेटा 28p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, ये वाले टर्म्स को यहाँ पे लाओ तो माइनस 35xp माइनस 117p स्क्वायर इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे और 20xp और यहाँ पे माइनस 35, तो क्या हो जाएगा बेटा 7x स्क्वायर माइनस 7xp, 28 ये हुआ 33, 33 माइनस 117 बेटा माइनस 84p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 7 कॉमन लोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी माइनस 12p स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समझा बेटा, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैं इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xp प्लस 3xp माइनस 12p स्क्वायर इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, एक्स कॉमन क्या मिलेगा x माइनस 4p, समझा बेटा। दूसरे में क्या लेना पड़ेगा बच्चा, अगर मैं 3p कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 4p इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4p एक आंसर मिल जाएगा बेटा और x इक्वल टू माइनस 3p एक आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4p, x इक्वल टू 4p एंड माइनस p, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो टाइम वेस्ट करके कोई सेंस नहीं बनता। देखो फटाफट क्या करना है बेटा, अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपके पास, देखो ये पार्ट गिवन है 6x प्लस अपॉन एक्स प्लस 1, ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके देख लो कौन सा आंसर आ रहा है। देखो अगर आप 2 रखते हो यहाँ पे तो पहला देखो इक्वेशन क्या है 6x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 13 आना चाहिए। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे प्लस है। अब देखो बेटा कैलकुलेटर का यूज करो, देखो 6 मैं अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ 6 इंटू 2 12, समझ में आया बेटा, 6 इंटू 12 अपॉन 2 प्लस 1 12 अपॉन 3 करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा 4, समझ में आया 6 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, 6 इंटू 3 18 अपॉन 2, तो क्या मिल जाएगा बेटा 4 प्लस 9 इक्वल टू 13। देखो पहले ही ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है 13 बेटा, तो हमारा टाइम बच ही जाएगा। अब देखो बेटा दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसलिए बी की वैल्यू रख के देखो, देखो माइनस प्लस 3 रखने पे हो रहा है कि हमारे पास 13 आ रहा है क्या 2,3 रखने पे, समझ में आया? अब देखो बेटा अगर मैं वैल्यूज रखूंगा 6 इंटू 2, समझ में आया बेटा, सॉरी 6 इंटू 3 रखा बेटा, क्लियर है, और यहाँ पे अगर वापस आप रखोगे तो 4 हो जाएगा बेटा प्लस, तो 6 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 अपॉन 4, ठीक है बेटा। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 6 4 जा 20 अपॉन 3, तो बेटा देखो पहला ऑप्शन में ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो बेटा अब 2 तो सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन प्लस 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसका अल्टरनेटिव माइनस 3 होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है और किसी ऑप्शन में प्लस 2 है क्या, नहीं, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा? नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5, द सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड, बेटा देखो कितना इजी सम है। अगर एक बात बताओ बेटा, अगर यहाँ पे जो वैल्यूज है ये तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगे तो ये सिचुएशन कैसे आएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं पी नहीं रखता हूँ, पी रखूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी प्लस पी। देखो सिंप्लीफाई होना चाहिए बेटा ना वैल्यूज। अब देखो पी रखोगे तो 1 प्लस 2p और p नहीं सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस पी रखता हूँ तो क्या मिलेगा 1 अपॉन क्यू, और यहाँ पे ये 1 माइनस पी और ये p प्लस कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन क्यू मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे q रखता हूँ तो q से q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वाला q कैंसिल होकर आंसर क्या मिलेगा 1 अपॉन p, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिसको नहीं समझा बेटा देखो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन रख के दिखाता हूँ, x प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 अपॉन एक्स
प्लस वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। अब देखो अगर पी की वैल्यू आप माइनस पी, यहाँ पे माइनस पी रखते हैं तो यहाँ पे भी माइनस पी रखोगे। ये देखो ये कैंसिल हुआ, माइनस पी प्लस पी क्या बचा, वन अपॉन क्यू। और देखो ये पूरा कैंसिल हुआ, वन अपॉन क्यू इक्वल आ गया बेटा। सिमिलरली सेकेंड वाला भी करोगे तो बेटा आपको सेम ही आंसर मिलेगा। देयरफॉर द इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? बहुत इजी समझ। क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू 6 माइनस 4x। सिंप्लीफाई कर लो बेटा। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे एज इट इज लिखा, अरे यार एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, 9x है माइनस 4x यहाँ पे आ जाएगा तो 13x हो जाएगा। 18 में से 6 निकाला तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो इसका फैक्टर फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ में आया बेटा? तो x कॉमन लिया तो x प्लस 12 मिल जाएगा बेटा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12 एंड x इक्वल टू माइनस 1। ऑप्शन नंबर माइनस 1 एंड माइनस 12 और माइनस 12 और माइनस 1 दोनों एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। ये वैल्यूज गिवन, देखो ये वाला और ये वैल्यू सेम है बेटा, तो आई एम टेकिंग द 2x स्क्वायर प्लस 5x को हम m ले रहे हैं, बस याद रखना। तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ m माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ m माइनस 9 इक्वल टू m। इसका देखो बेटा मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 2, समझ में आया, और माइनस m प्लस 9, ये समझा बेटा? सॉरी, ये स्क्वायर करोगे बेटा ना तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 9 एज इट इज मिलेगा, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ जो भी टर्म रहेगा वो क्या है हमारे पास, m माइनस 2 और m माइनस 9 का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1। ये नेगेटिव है वहां लेके जाओ, ये प्लस 1 है यहाँ पे लेके आओ, तो m और m क्या हो जाएगा, 2m माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस 11, और ये माइनस 1 इधर है बेटा, और वो पे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2, और ये अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 11m, ठीक है बेटा, और क्या हो जाएगा प्लस 18। अब देखो इस टर्म को यहाँ पे लेके आए, ये समझ में आया, तो 2m, और ये क्या हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 11m प्लस 18। 2 कॉमन लोगे तो ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, m माइनस 6 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 11m प्लस 18। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं स्क्वायर बोथ द साइड करूंगा तो m स्क्वायर स्किल टू माइनस 12m प्लस 36 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 11m प्लस 18 मिलेगा। m स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस 12 ये इधर आएगा तो समझ में बेटा पॉजिटिव m इक्वल टू क्या मिल जाएगा 18। जा m इक्वल टू 18 मिल गया बेटा, सही बात है। अब वैल्यू को सिंप्लीफाई करो बेटा, m क्या था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 18, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो 18 से 18 टू 36, सही बात है बेटा, तो इस टर्म को सिंप्लीफाई किया, 36 चाहिए बेटा, ठीक है। 36 में क्या ऐड करोगे, इसमें टर्म्स मिल जाएंगे हमारे पास, तो देखो 36 का फैक्टर चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूंगा 9 4 जा, तो मैं बस वही ऐड करा बच्चा 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 18 इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ पे मैं बाकी टर्म्स कर दे रहा हूँ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट वी गेट, तो आपको मिलेगा बेटा x इक्वल टू माइनस 9/2 और y इक्वल टू मिलेगा बेटा, सॉरी सेकेंड x इक्वल टू मिलेगा 2, तो माइनस 9/2 एंड x इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है बेटा, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी है एज इट इज गिवन है। तो क्या है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 24 इक्वल टू 0। फैक्टर फाइंड करना है बेटा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0। थ्री यहाँ पे देखो बेटा, एक सेकेंड, 3x यहाँ पे कॉमन लिया बेटा आपने, तो क्या हो जाएगा x माइनस 9, और यहाँ पे कॉमन लिया बेटा आपने अगर माइनस 8 को, तो x माइनस, यहाँ पे 3 बचेगा बेटा, गलती से लिख दिया मैंने, इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 3x माइनस 8 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा 8/3 और x इक्वल टू 3, है ना। 8/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो बेटा, इज नथिंग बेटा 2/2 का 3, समझ आया। मिक्स फ्रैक्शन मतलब 8 को ये डिवाइड किया बेटा 3 से, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 रिमेनिंग हुआ, तो 2 का 2/3 ये हो गया x, और x इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर बेटा सी। 9 बेटा,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है बेटा हमारे पास, देख लो 3x² प्लस 15। देखो बेटा अगर आप चाहो तो रिवर्स मेथड कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर होता है एग्जाम में बेटा, तो बुद्धू ना बने, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा। तो ये तो नहीं आएगा बेटा, उसने ऑटोमेटिकली आईपैड ने कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 96/7, ठीक है, ये 6 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे 6 है, अगर ये टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा, देखो 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 2 = 12, ठीक है। अगर मैं 6, देखो बेटा मुझे अच्छा ये सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, चलो छोड़ो, 9x², ठीक है बेटा, फिर क्या हो जाएगा 15 3 अरे यार 45, फिर क्या हो, अरे टैप नहीं हो रहा बेटा, एक से है ना, फिर ये टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, फिर ये हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो 12x² 54, बस मल्टीप्लाई किया 6 से इस टर्म में, अपॉन 6 इक्वल टू बेटा 2x² प्लस 96/42/7। क्लियर है बेटा। देखो ये सब 3 के टेबल में कॉमन है, 3 अगर बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा 2, क्या मिलेगा 2 बेटा, 2 और यहाँ पे 7 है, दोनों में कॉमन क्या है 14 बेटा। तो अगर मैं एलसीएम 14 लेके सिंप्लीफाई करूंगा तो बहुत इजी वे में हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 20, एलसीएम 14 लेना बेटा, ठीक है, एलसीएम इक्वल टू 14 है हमारा, ठीक है। सुनना बेटा फिर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 105 प्लस 28x², समझा बेटा, और ये क्या हो जाएगा 126 इक्वल टू 4x² प्लस 192 प्लस 84, ये वाला पार्ट समझा बेटा। एक्स वाले एक्स टर्म को ऐड करो, ये और ये हो गया बेटा, और इसको यहाँ पे लाके सब्ट्रैक्ट करो, देखो 8 प्लस 49 माइनस 4 क्या हो जाएगा 45x², उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 45, तो x² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये समझा बेटा। तो ऑप्शन प्लस माइनस 1, तो हमारे पास बेटा भी हमारे पास, हाँ तो प्लस माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फटाफट, क्या गिवन है बेटा, हम एल माइनस एम, और ये हमारे पास है, तो हमें देखो डायरेक्ट करो बेटा, डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, इतना समझता है बेटा। अब इसके हिसाब से बस डी की वैल्यू फाइंड करो, तो बी क्या हो जाएगा बेटा, देखो b² माइनस 4ac, तो ये देखो ये बी है, ये ए है और ये सी है, क्लियर है। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो एल प्लस एम अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू ए, समझ में आया बेटा, 4 इंटू एल माइनस एम अपॉन 2 इंटू सी, ठीक है, सी क्या है हमारे पास एम, समझ में आया बेटा, पक्की बात है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो बेटा L² प्लस 2LM प्लस M², ये समझा बेटा, अपॉन 2 सॉरी 4, इसका भी तो स्क्वायर करोगे, माइनस, अब देखो ये से 2 से कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा -2LM प्लस 2M², समझा बेटा, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, समझ में आया, ये यहाँ से m मल्टीप्लाई भी किया और ये सिंप्लीफाई भी किया, ये हो गया बेटा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास L² प्लस 2LM प्लस M², 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 8LM प्लस 4 2 8M² अपॉन 4, ये समझा बेटा। सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा L² LM 2LM माइनस 6LM, क्लियर है, माइनस 6LM, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9M² अपॉन 4, ये समझा बेटा। ऊपर वाला क्या है ये ध्यान से देखो बेटा, L-3M का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा, और ये d, अब हमें क्या चाहिए होता है अंडर रूट डी चाहिए होता है बेटा, याद है कुछ देर पहले हमने सम किया था, तो अंडर रूट डी हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा L-3M अपॉन 2, ये d मिल गया। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, तो x का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होता है d अपॉन 2a, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस, और देखो b क्या है हमारे पास, b वाला देखो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, इतना याद रखना बच्चा, तो ये जाएगा 2L-M अपॉन 2, और d की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारे पास, ये प्लस माइनस, d की वैल्यू देखो अंडर रूट हमने करके निकाला था, क्या मिला था L-3M अपॉन 2, दोनों का बेस सेम है, ये समझ में आया बेटे। तो बस हमको सिंप्लीफाई करते जाओ, और अपॉन 2 इंटू ए क्या हमारे पास L-M अपॉन 2, ये समझा बेटे। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 2L-M अपॉन 2, सॉरी ये समझा बेटा, अपॉन ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और नीचे क्या बचा L-M, क्लियर है, तो ये L-N- का कैंसिल हुआ, तो x इक्वल टू क्या मिला बेटा 1, यहाँ की ना क्या मिल गया बेटा, एक x इक्वल टू 1 मिल गया। अब आप सेम दूसरा सिंप्लीफाई करना बेटा,
क्या लेके सिंप्लीफाई करोगे, अदर टर्म, यहाँ पे मैंने प्लस लेके किया, आप माइनस लेके करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 2m माइनस एल माइनस एम। मेरे पास बस स्पेस नहीं है इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप सिंप्लीफाई करोगे विल गेट द सेम आंसर जिस नथिंग बट द ऑप्शन नंबर। Thank you so much for watching. If you're getting any difficulty in any sum beta, just comment in the comment box. I will update the comment section or I will make another video for you. But still keep watching Sri Kalam Academy. Thank you so much.